स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज एमपी बोर्ड के 12th के सप्लीमेंट्री एग्जाम हो चुके हैं एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी एग्जाम देके आ चुके होंगे एंड काफ़ी अच्छे आपके एग्जाम गए होंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आया था, बट आपका क्या ओपिनियन है? आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसे आए थे? उसका स्टैंडर्ड कैसा था? टफ आए थे या फिर ईज़ी आए थे? मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? ऑब्जेक्टिव कहाँ से आए थे? प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हुए या फिर नहीं हुए? ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अभी 10th के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, तो आप सभी के कमेंट को देखने के बाद उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि उनके एग्ज़ाम पेपर कैसे आएँगे। बाकी आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पेपर कैसे आए थे, क्योंकि 12th के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आज ही हो गए हैं। आपका फिज़िक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, बायो का, मैथ्स का, कॉमर्स का, जिसका भी आपका पेपर हो, आप उसका ओपिनियन बता सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट के पेपर काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आए हों एंड कुछ सब्जेक्ट के पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आए हों। ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है एमपी बोर्ड में। बाकी जो 10th के बच्चे हैं, वो तो आपके कमेंट को देखने के बाद उनको भी आइडिया हो जाएगा कि उनके पेपर कैसे आएँगे, तो वो भी अपनी तैयारी कर पाएँगे। इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपके एग्ज़ाम तो हो गए, फ्री तो आप हो ही गए हो। आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी? कैसी कॉपी चेकिंग इसमें होती है? आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है? पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे? ग्रेस मार्क्स इसमें आपको दिए जाएँगे या फिर नहीं दिए जाएँगे? आपकी जो मार्कशीट है वो कब तक आएगी? यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए 12th के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आज खत्म हो चुके हैं, तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि हमारी जो कॉपी चेकिंग है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी एंड कॉपी चेक कहाँ पर होगी? तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आज आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है, यानी कि 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, तो 9 तारीख से आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपकी जो कॉपी है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं की जाती है, या आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, जहाँ पर भी जिस भी सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिए हैं, वहीं पर इनकी कॉपी चेक की जाती है। यानी कि टीचर वहीं पर आ जाते हैं, उनको एक चेकिंग सेंटर बना के दिया जाता है, वहीं पर आके वो कॉपी चेक करते हैं एंड आपके जो भी मार्क्स आ रहे होते हैं वो रिकॉर्ड में एंटर करते हैं या फिर एमपी बोर्ड के पोर्टल पर अपडेट करते हैं। फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट होता है, देन आपकी मार्कशीट बनती है, फिर आपकी नई मार्कशीट आती है सप्लीमेंट्री की। पर बात यहाँ पर ये आती है कि जो कॉपी चेकिंग हो रही है किस तरीके से होती है, क्योंकि इस बार की आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा बेकार चेकिंग हुई थी। कहने को वो सॉफ्ट चेकिंग थी, पर काफ़ी सारे बच्चों का रिज़ल्ट खराब कर दिया था। जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे थे उनको कम दे दिए, जिनके कम आ रहे थे उनको ज़्यादा दे दिए, या फिर जो बच्चे पास हो रहे थे उनको फिर भी फेल किया गया था। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि एमपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग कैसी होती है। तो कॉपी चेकिंग के बारे में अभी अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कैसे भी आपकी कॉपी चेकिंग हो सकती है। हो सकता है कि काफ़ी अच्छे से हो जाए, या फिर हो सकता है कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में हुई थी वैसे भी हो जाए। पर यहाँ पर चांसेस यही रहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम कॉपीज़ होती हैं, तो टीचर को प्रॉपर चेक करनी पड़ती हैं। क्योंकि पूरा डेटा ऊपर जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो चेक करता है पूरी चीज़ें, तो कम कॉपीज़ में वो जो भी मिस्टेक होती है वो आसानी से पकड़ा जाती हैं। तो जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर ही कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि कम होती हैं, तो कॉपी चेकिंग तो अभी आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्या पासिंग मार्क्स चेंज होते हैं? साथ ही में ग्रेस के बारे में बताता हूँ। तो देखिए आपके पासिंग मार्क्स सेम ही रहेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी सेम ही है। आपके जो पेपर आए हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर होगा तो वो आया होगा 70 मार्क्स का, एंड अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर होगा तो वो आया होगा 80 मार्क्स का। तो आपका 70 मार्क्स का जो पेपर है उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो है 23 नंबर, पर इसको अपन मोटा-मोटा 24-25 नंबर मान सकते हैं। अगर इतने आपके आ रहे हैं तो आप बड़ी आराम से पास हो जाओगे। ऐसे ही अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का है, उसके पेपर आए होंगे 80 मार्क्स के, तो उसमें 26 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, पर अपन 27-28 मोटा-मोटा मान सकते हैं कि इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के पास हो जाओगे। अब बात वही आती है कि पासिंग मार्क्स से अगर हमारे 1-2 नंबर कम आ रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या हमें सप्लीमेंट्री में ग्रेस दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे तो ग्रेस से ही पास हो गए थे। कुछ बच्चों को दी गई थी, कुछ को नहीं दी गई थी, तो ये इसका कोई कन्फर्म नहीं होता है कि किस बच्चे को दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। वो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टीचर होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है, उसका मन है कि किस बच्चे को देनी है। तो देखिए ग्रेस का क्राइटेरिया इसमें भी होता है। अगर आपके नंबर कम पड़ रहे होते हैं तो मिनिमम 5 नंबर की ग्रेस आपको दे दी जाती है, एंड इन एग्ज़ाम में चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टीचर भी यही चाहते हैं कि आपका ईयर खराब ना हो। तो ग्रेस के यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सभी बच्चे पास हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है, सभी बच्चे पास नहीं होते हैं। जो बच्चे पेपर करके आए हैं, पासिंग मार्क्स का करके आए हैं, वही पास होते हैं। बाकी आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर के अगर आप रिकॉर्ड देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, काफ़ी सारे बच्चे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी फेल हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा? तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि कॉपी चेकिंग आपके नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, तो आप अभी से 1 महीना मान सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। आपकी कॉपी चेक होंगी, फिर आपके जो भी मार्क्स बढ़ रहे होंगे जिस भी सब्जेक्ट में, उनको एमपी बोर्ड के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। फिर वहाँ से पूरा आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर दोबारा से बनाया जाएगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई थी, उसके ये नंबर जो कि आपने अभी स्कोर किए हैं, इनको वहाँ पर ऐड किया जाएगा, फिर आपका रिज़ल्ट बनेगा, उसके बाद आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी। तो 1 महीने का टाइम इन सभी में कंज़्यूम हो जाता है। वो जैसी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, डेट्स वगैरह आएँगी, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।